Good morning, students. Now, our seventh chapter of account, that is source document. From the very beginning, I'm telling you that accounting is reliable because it is based on evidence. The entries which we are going to pass are based on some kind of evidence. Now, those evidence are this source document. मतलब जब हमने किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री डालनी है, हम किसी सोर्स डॉक्यूमेंट को देखने के बाद एक सबूत को अपने पास रखते हैं और फिर वो एंट्री डालते हैं. वो सबूत हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट. सो सी, सोर्स डॉक्यूमेंट आर द एविडेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ठीक है, ये एविडेंस हैं, ये सबूत हैं जिनके बेसिस पे एक अकाउंटेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. और उनमें सबसे पहला सोर्स डॉक्यूमेंट है कैश मेमो. Whenever a seller sold goods for cash, he is going to issue a cash memo. इसमें डिटेल होगी, गुड्स सोल्ड कितने के बेचे हैं, कितनी क्वांटिटी है, एक आइटम का रेट क्या है, कितने पैसे मिले हैं, कौन सी तारीख को ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं. ये एविडेंस है सेलर के लिए और परचेज़र के लिए. परचेज़र के लिए एविडेंस है कि मैंने आपको इतनी कैश पेमेंट की है, आपसे ये गुड्स खरीदे हैं. और सेलर के लिए एविडेंस है कि इतने की कैश सेल हुई है. जब वो फर्दर अकाउंटेंट को देगा तो वो कैश मेमो को दिखाएगा. एक उसके पास होगी कॉपी, एक सेलर परचेज़र के पास होगी कि इसके बेसिस पे इतनी सेल हुई है, ये एविडेंस है. ठीक है, अब इसका देखो परफॉर्मा फ्रॉम योर बुक. इस तरह है, सबसे ऊपर आएगा टाइटल, टैक्स इनवॉइस, कैश मेमो, नेम ऑफ द फर्म, उसका एड्रेस. ये ऐसे ही प्रिंटेड ही मिलेगा. इधर देखो नंबर भी, कौन सी कैश मेमो है, कौन सी स्लिप काटी है, नंबर क्या है कैश मेमो का. इस तरफ डेट आ जाएगी. फिर क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन, कितनी चीज़ें ली हैं, साड़ी 10, शॉल 4, क्वांटिटी, रेट पर साड़ी, पर शॉल, टोटल अमाउंट्स. उस पर अब जीएसटी आपको पता है, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी लग गया. सो जीएसटी नंबर ऑफ परचेजर ई वाला, कि इतनी अमाउंट आपने पे करनी है. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर कैश मेमो. सेकेंड सोर्स डॉक्यूमेंट इज़ नाउ इनवॉइस और बिल. इनवॉइस इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट. कैश मेमो वेयर गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, बट इफ़ गुड्स आर सोल्ड फॉर क्रेडिट, उधार बेचा है तो वो बनाएंगे इनवॉइस. इसमें मेंशन होती है डिटेल पार्टी की जिसको आपने उधार पे गुड्स बेचे हैं. इनकी 2 कॉपीज़ होती हैं. ओरिजिनल जो है वो हम परचेज़र को दे देते हैं और डुप्लीकेट अपने पास रखते हैं एज एन एविडेंस ऑफ सेल कि आपको इतना उधार बेचा था. अब इसका देखो परफॉर्मा. ऊपर तो वही है, टैक्स इनवॉइस, नेम मेंशन कर दिया, एड्रेस मेंशन कर दिया, नंबर मेंशन कर दिया, कौन सा नंबर है इनवॉइस का. उसके बाद देखो कस्टमर की डिटेल, क्वांटिटी. ऊपर कस्टमर की डिटेल नहीं थी कैश में, पर यहाँ पे है बिकॉज इट इज़ क्रेडिट सेल. कस्टमर की डिटेल, क्वांटिटी, पर्टिकुलर रेट पर क्वांटिटी एंड दिस. ओके, सो 30,240 ओनली इज पेबल. ये भी मिले नहीं है, ये पेबल. ठीक है, दिस इज योर इनवॉइस. क्लियर. नाउ योर थर्ड डॉक्यूमेंट इज रिसीट. व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, अ रिसीट इज इशू. जब कभी कोई कस्टमर आपको कैश पे करता है या आपको चेक देता है तो आप उसको रिसीट देते हैं जो प्रूव है कि मैंने इतने पैसे रिसीव कर लिए. ठीक है, 2 कॉपीज़ आर प्रिपेयर्ड. ओरिजिनल इज सेंड टू द पार्टी मेकिंग पेमेंट एंड डुप्लीकेट इज केप्ट फॉर रिकॉर्ड. इसमें डेट, अमाउंट, नेम, नेचर ऑफ पेमेंट सब कुछ मैंशन होता है. इसका परफॉर्मा देखो बेटा, आपने परफॉर्मे सारे दिमाग में रखने हैं. समटाइम क्वेश्चन में परफॉर्मा पूछ लेते हैं कि प्रिपेयर अ परफॉर्मा ऑल्सो, तो आपने इस तरह परफॉर्मे बनाने होते हैं. सबसे पहले नेम ऑफ द एंटरप्राइज, उसका एड्रेस आप इमेजिनरी भी कर सकते हो. ये रिसीप्ट में देखो ऐसे होगा, रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम उस कंपनी, कितने रुपए मिले हैं, चेक मिला है, इतनी तारीख का इस बैंक पे, इस अकाउंट, इस इनवॉइस पे कि हमने इस चीज़ पे बेचा था, ये इनवॉइस नंबर है उसका, क्रेडिट पे बेचा था तभी अभी रिसिप्ट मिली है ना, और इस तारीख को हमने क्रेडिट पे बेचा था. क्लियर, ये हो गया आपका रिसीप्ट. आगे है बेटा आपका पे इन स्लिप. पे इन स्लिप बेटा ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है. जब भी आप
बैंक में पैसे जमा करवाते हो, चाहे कैश या चेक, तो आपको पे इन स्लिप में पहले फिल करना पड़ता है। ये आपको बैंक से ही मिल जाती है और ये इसके पास एक काउंटर फॉल होता है जो आप मतलब एक हिसाब उसका टियर करके अपने पास रखते हो, ठीक है, विच इज़ रिटेन बाय द डिपॉजिटर। क्लियर? आजकल तो आपको पता है बैंक्स में वो बॉक्स ही होते हैं जहाँ पे अपने चेक्स अलॉन्ग विद पे इन स्लिप्स ड्रॉप कर देते हो, और जब आप ये ड्रॉप करते हो तो वहाँ पे आपको पे इन स्लिप जो आप ड्रॉप किए वो आपको साइन नहीं करनी पड़ती, ठीक है। इसमें डिटेल होते हैं, डेट, अमाउंट, कितने पैसे जमा करवाए हैं, ये देखो यहाँ पे बैंक में कौन सी ब्रांच है, कौन सा चेक नंबर है, कितने, अगर कैश है तो कितने हज़ार के नोट है, 500 के, 100 के, फिर वर्ड्स में लिखना है, फिर टोटल अमाउंट लिखनी है, आपके सिग्नेचर्स हैं, सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर्स, ठीक है, आपके ऊपर अकाउंट नंबर है। तो इस तरह की होती है आपकी पे इन स्लिप, ठीक है। ये समझ आ गया? जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो आपको वहाँ पे पे इन स्लिप फिल करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज़ योर चेक। चेक क्या होता है आपको पता ही है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप बैंक पे ड्रॉ करते हो कि आपके इंस्ट्रक्शन पे बैंक जिसको आपने कहा है टू होम इट इज़ पेबल कि इसको इतने पैसे पे कर दो, नीचे आपके सिग्नेचर्स होते हैं, यही होता है ना चेक। तो देखो, चेक इज़ ड्रॉन इन राइटिंग अपॉन द बैंक विथ विच अकाउंट इज़ हेल्ड एंड इज़ पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है आप उस बैंक में चेक आप दोगे, ड्रॉ करोगे, बैंक आपको चेक बुक देती है, जिस पार्टी को आपने चेक देना है उसका नाम लिखोगे, पे टू के बाद नाम लिखोगे जिसको आपने पेमेंट देनी है, फिर आप अमाउंट लिखोगे फिगर्स में भी और वर्ड्स में भी, और उसके पीछे वर्ड होगा ओनली। चेक पे डेट होनी ज़रूरी है, चेक पे आपके साइन होने ज़रूरी है, तभी आपको पैसे वो सामने वाला जिसको आप चेक दोगे वो निकाल सकेगा, ठीक है। इसकी डिटेल्स जो है हम काउंटर फॉल, इसका भी काउंटर फॉल होता है, ठीक है, एंड वो जो काउंटर फॉल है वही आपका सोर्स है, सोर्स डॉक्यूमेंट है फॉर इंफॉर्मेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज योर डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेबिट नोट एविडेंस दैट अ डेबिट हैज़ बिन मेड टू द अकाउंट ऑफ द पार्टी। अगर आप किसी के अकाउंट को डेबिट करते हो तो आप डेबिट नोट बनाओगे। जैसे अ परचेज ऑफ गुड्स मेक अ डेबिट नोट इफ़ ही हैज़ रिटर्न द गुड्स। अगर किसी ने गुड्स खरीदे थे और वो गुड्स रिटर्न कर रहा है तो वो डेबिट नोट देगा, ठीक है। जैसे आपने गुड्स परचेज किए थे, रॉ मटेरियल सपोज परचेज किया सप्लायर से, इफ़ यू आर रिटर्निंग इट यू विल इशू अ डेबिट नोट। नेक्स्ट क्रेडिट नोट, ये एविडेंस है कि अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड। जैसे अगर कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न करके जाएगा तो आप उसका अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, क्रेडिट नोट हैज़ बिन इशूड। अब इसकी परफॉर्मेंस देखो, डेबिट नोट के देखो, डेबिट नोट जब आपने गुड्स रिटर्न किए, देखो नेम डेबिट नोट, यहाँ पे किसके खिलाफ है, जिस पार्टी के आप लिए आपने डेबिट, जिसका अकाउंट डेबिट किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपने गुड्स रिटर्न कर दिए जो आपको इस ऑर्डर पे आए थे, इतने के गुड्स थे, उसमें जितना जीएसटी था इतने के आपने उसको डेबिट कर दिया गुड्स रिटर्न करके, ये हो गया डेबिट नोट। आगे क्रेडिट नोट में क्या है कि आपको किसने गुड्स रिटर्न कर दिया, बाकी सारा कुछ सेम है। यहाँ पे ये वर्ड गुड्स रिसीव्ड, यहाँ पे जो आपने किसी को गुड्स डिलीवर किए थे आपको वापस मिल गए, रिसीव हो गए, ठीक है, और साथ में उसका जीएसटी, ये होता है आपका क्रेडिट नोट। इसके बाद बेटा टॉपिक है वाउचर। वाउचर क्या है? जैसे सोर्स डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस है, वाउचर में डिटेल होती है कि कौन सा आपने मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कौन सा अकाउंट आपने डेबिट किया है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया है, बस ये है वाउचर। ये भी एक एविडेंस की तरह होता है। वाउचर से फिर आप लोग जर्नल एंट्री पास कर लोगे, ठीक है। तो देखो, वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट सपोज कैश मेमो था तो उसके बेसिस पे आपने एक वाउचर प्रिपेयर करना है जिसमें डिटेल होगी कि किसका अकाउंट डेबिट करना है, किसका क्रेडिट करना है। वाउचर्स दो तरह के होते हैं, एक तो सोर्स वाउचर होते हैं, जब भी ट्रांजैक्शन हुई वो तभी वाउचर बना दिया, वो तो सोर्स वाउचर है कि हमने सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं, सीधा सोर्स वाउचर बना दिया जब ट्रांजैक्शन हुई। और दूसरे अकाउंटिंग वाउचर, ये क्या है? ये अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, वो जो
ट्रांजैक्शन हुई है उसको एनालाइज करने के बाद, मतलब सपोज़ कैश मेमो देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद जो वाउचर अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है वो सोर्स डॉक्यूमेंट है, वो अकाउंटिंग वाउचर है और वो अच्छी तरह ऑथोराइज पर्सन साइन करेंगे। अब अकाउंटिंग वाउचर भी दो तरह के हैं बेटा। कैश वाउचर, अगर कैश पेमेंट हुई है, कैश पेमेंट या कैश रिसीट हुई है तब कैश वाउचर प्रिपेयर कर लोगे। दूसरा है ट्रांसफ़र वाउचर, इसमें विदाउट कैश जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके वाउचर बनाओगे। क्रेडिट सेल्स है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, उनके बेसिस पे जो वाउचर बनाओगे वो होंगे आपके ट्रांसफ़र वाउचर। तो ये कैश वाउचर है ये अगेन क्रेडिट वाउचर है और डेबिट वाउचर है। अगर आप कैश रिसीव करोगे तो क्रेडिट वाउचर बनाना है आपने, और अगर आप पेमेंट करोगे कैश में तो डेबिट वाउचर बनाना है आपने। अब आपको मैं कुछ वाउचर्स की दिखाती हूँ कि कैसे वाउचर बनता है। बस इसमें यही डिफरेंस है बेटा कि आपने डेबिट और क्रेडिट लिखना है। जैसे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट सिंपल हैं, इसमें आपने डेबिट क्रेडिट लिखना है। ये देखो ऊपर क्रेडिट वाउचर लिख दिया। क्रेडिट वाउचर हम लोग कैश रिसीव होने में बनाते हैं। तो देखो नाम लिख दिया, क्रेडिट कर दिया। क्या क्रेडिट कर दिया कि भाई सेल हुई है हमारी, ये सेल पे आपको पता लग जाएगा आगे जाके कि सेल पे हमारा आउटपुट जीएसटी लगता है। जीएसटी लगा दिया, टोटल अमाउंट कर दी और इस तरह लिख दिया। ठीक है, कौन सा क्रेडिट हो गया हमारा, सेल्स वगैरह क्रेडिट हो गया। ये आपका है क्रेडिट वाउचर। अब एक डेबिट वाउचर देखो जिसमें आप लिखेंगे कि डेबिट आइटम क्या क्या है। जब आप परचेज करोगे तो आपने बनाना है डेबिट वाउचर। वहाँ पे सेल था, बस यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, डेबिट लिख के परचेज वगैरह कर दो। ठीक है, फिर ट्रांसफ़र वाउचर, इसमें विदाउट तो कैश जो भी वाउचर्स आ रहे हैं। अब इसमें देखो दोनों चीज़ें हो गई। किसका हमने डेबिट किया है, मशीनरी इनपुट, मशीनरी खरीदी है तो ये डेबिट हो गया ना। आपको पता है ना, मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में समझाया है। मशीन एसेट इंक्रीज डेबिट, मशीनरी खरीदी है डेबिट है, खरीदी है तो इनपुट जीएसटी लगेगा, इनपुट जीएसटी हो गया डेबिट। क्रेडिट क्या हो गया, जिसने आपको दी है राम। ठीक है, इससे आपने मशीनरी क्रेडिट पे खरीदी है, अमाउंट दोनों में सेम आ गई। ये आपका हो गया ट्रांसफ़र वाउचर। ठीक है, अगर बेटा आपसे पूछें क्वेश्चन में, विच इज़ वेरी रेयर, यूजुअली हम लोग या कोई भी आपको मीनिंग पूछेगा या परफॉर्मा पूछेगा, बट अगर आपको पूछे प्रेपरेशन ऑफ वाउचर तो घबराना नहीं है। आपने बता देना है कि वाउचर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, वैसे तो हमें वाउचर प्रिंटेड ही मिल जाते हैं, उसमें लिखा होता है कि डेबिट क्रेडिट। बस आपको रूल्स याद है ना, कौन सा डेबिट होता है कौन सा क्रेडिट होता है, उसके हिसाब से आपने डेबिट क्रेडिट कर देना है। फिर भी अगर एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपने स्टेप्स बता देने हैं। कैसे बताने, सबसे पहले तो आपने कहना है कि एविडेंस जो है उस वही वैसे तो वाउचर है, बट समटाइम प्रिंटेड वाउचर ही आ जाते हैं, कैश मेमो वगैरह नहीं आते, प्रिंटेड वाउचर्स ही दे देते हैं जिस पे डेबिट क्रेडिट कॉलम बने होते हैं। हमने ट्रांजैक्शन देखने के बाद जो डेबिट है डेबिट साइड लिखना है, जो क्रेडिट है क्रेडिट साइड लिखना है, अमाउंट उसकी अमाउंट कॉलम में लिख देनी है। ये आपने एक्सप्लेन करना है। दैट इज़ अबाउट प्रेपरेशन ऑफ वाउचर। इस चैप्टर में से एज इट इज़ कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं आएगा। आपको इसमें तैयार करना है हर डॉक्यूमेंट की डिटेल, और डिटेल के बाद आपने उसमें से तैयार करना है उसमें क्या आइटम्स होती हैं, वो कब प्रिपेयर किया जाता है, और 3 तरह के वाउचर्स और इनके परफॉर्मेंस। ओके, थैंक यू।